नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा कृषि से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में। कृषि से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनको संसद के द्वारा पास कर दिया गया है और इनका काफ़ी विरोध भी किया गया था। और इनका विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि बहुत से किसानों का मानना था कि इन विधेयकों के आने के बाद जो एमएसपी है वह ख़त्म कर दी जाएगी। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इन विधेयकों के आने के बाद एमएसपी की व्यवस्था जैसी पहले थी वैसी ही अभी रहेगी, एमएसपी ख़त्म नहीं की जाएगी। और इसके बाद में एक कारण यह भी था कि यह भी माना जा रहा था कि जो मंडी की व्यवस्था है वह मंडी की व्यवस्था भी ख़त्म कर दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि जो मंडी की व्यवस्था थी वह भी पहले की तरह ही जारी रहेगी और एमएसपी और मंडी के अलावा किसानों के पास और भी विकल्प अब उपलब्ध होंगे इन विधेयकों के द्वारा। तो यह 3 विधेयक हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला विधेयक है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा विधेयक है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। तीसरा विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। अब हम इन तीनों विधेयकों के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 के बारे में। तो यह विधेयक किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। मंडी के अलावा भी किसान अपनी उपज का अन्य माध्यम से व्यापार कर सकता है। किसान राज्य के अंदर और राज्य के बाहर भी अपनी उपज का व्यापार कर सकता है। पहले जो किसान थे वह केवल अपने राज्य के अंदर ही अपनी जो उपज है उसका व्यापार कर पाते थे और अब किसानों को यह स्वतंत्रता प्राप्त होगी कि वह दूसरे राज्यों में जाकर भी अपनी उपज अपने उत्पाद का व्यापार कर सकते हैं। किसानों को अपने उत्पाद के लिए किसी भी प्रकार का उपकर या सेस नहीं देना होगा। जो एक टैक्स लगता था वह भी किसानों को अब अपने उत्पाद के लिए नहीं देना होगा। किसानों को माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा। किसानों के लिए ई ट्रेडिंग मंच उपलब्ध होगा। तो जो माल ढुलाई का खर्च होता है तो जो किसान हैं अपनी अपनी जो उत्पाद हैं उनको डायरेक्ट बेच सकते हैं। जो ढुलाई का खर्च था वह भी वहन नहीं करना होगा। और इसके अलावा किसानों के लिए ई ट्रेडिंग मंच भी उपलब्ध होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम हो पाएंगे। मंडियों के अलावा भी फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार संभव होगा। किसान खरीदारों से सीधे संपर्क कर सकेंगे जिससे उन्हें अपने उत्पाद की अच्छी कीमत मिलेगी। पहले किसान और जो उत्पाद खरीदने वाला व्यक्ति है उसके बीच में एक माध्यम होता था, तो अब किसान जो हैं वह डायरेक्ट जाकर अपने जिन व्यक्तियों को वह अपने उत्पाद को बेचना चाहते हैं डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकेंगे जिससे उन्हें अपने उत्पाद की अच्छी कीमत प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 के बारे में। इस विधेयक में किसानों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जुड़ने का प्रावधान किया गया है। जो किसान हैं वह व्यापारियों या जो प्राइवेट कंपनी होती हैं जिनको कृषि से संबंधित उत्पादों की आवश्यकता होती है उनसे सीधे जुड़ सकते हैं किसान और एक उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि यह जो उत्पाद होंगे तो यह हम आपको इस कीमत पर बेचेंगे। और यह सब वह जो अपनी फसल आएगी उससे पहले ही यह सब चीज़ें वह निर्धारित कर सकते हैं। कृषि करार से किसान बुआई से पहले ही अपनी उपज के दाम तय कर सकता है और इसमें यह कंडीशंस भी किसान दे सकता है कि जो यदि बहुत अच्छी फसल आती है और यदि कीमत बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपको जो हमारा उत्पाद है इस कीमत पर खरीदना होगा। बाजार की अनिश्चितता का जोखिम प्रायोजकों के ऊपर रहेगा। इस विधेयक से किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत खाद, उन्नत बीज प्राप्त होंगे। इस विधेयक से किसानों की विपणन में लागत कम होगी एवं आय में वृद्धि होगी। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर 30 दिन में उसका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जाएगा। अब हम बात करेंगे तीसरे विधेयक की, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसके द्वारा अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। जो एक स्टोरेज की सीमा थी किसानों के लिए वह भी अब अलग कर दी गई है।
निजी निवेशक सरकारी और नियामकीय हस्तक्षेप के भय से मुक्त हो जाएंगे और निजी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो जो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वह भी डायरेक्ट जो कृषि है उसमें अब निवेश कर पाएंगी। उत्पादन, भंडारण, ढुलाई, वितरण और आपूर्ति करने में स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो यह थी जानकारी कृषि विधेयक के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।